Hello and welcome back to my channel Let's Learn English with Priya Goyal. I am back again with a new video. In this video, we will study a new chapter, that is The Adventures of a Magic Turtle. One winter afternoon, a little boy sat below a neem tree next to a river. एक बार की बात है, ठंड की बात है। वहाँ पे शाम को एक छोटा सा बच्चा नीम के पेड़ के पास नीचे बैठा हुआ था, नीम के पेड़ के नीचे, जो कि नदी के किनारे था। He was returning from school and carried a large bag on his back. वो स्कूल से लौट रहा था और उसके पीठ पे एक बड़ा सा बैग था। He looked very sad. और वो बहुत ज़्यादा दुखी था, बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई पड़ रहा था। And as he sat staring at the water, big fat tears started dripping from his eyes, creating little round ripples in the pond. और चूँकि नदी के किनारे ही वो बैठा हुआ था और पानी को घूरे जा रहा था, तो इससे क्या हुआ, उसकी आंखों से जो थे आंसू धीरे धीरे टपकने लगे और वो जाके जो आंसू थे वो उस नदी के पानी में, उस पॉन्ड में गिर रहे थे, तालाब में, और जैसे कि गोल गोल लहरें बन रही थीं। He had only been sitting there for a short while when he saw a turtle swimming towards him. अभी उसको वहाँ पे बैठे थोड़ा ही टाइम हुआ था कि उसने देखा एक छोटा सा टर्टल है जो कि उसकी तरफ तैर कर आ रही है। It was not very big, but it swam slowly. वो बहुत बड़ी नहीं थी लेकिन फिर भी बहुत धीरे धीरे तैर रही थी। By the time it reached the shore, the boy had stopped crying. जब तक कि वो जो टर्टल थी, जब तक कि वो नदी के किनारे तक पहुंची, तो बच्चे ने रोना तो बंद कर दिया था, बट स्टिल लुक्ड रादर सैड. लेकिन वो काफ़ी फिर भी दुखी दिखाई पड़ रहा था. The boy knew that turtles don't speak or understand human beings. Yet he wanted to talk to someone, and the turtle seemed the closest creature around. उस बच्चे को अच्छे से पता था कि जो टर्टल्स होते हैं, जो कछुए होते हैं, वो ना तो बोलते हैं और ना ही इंसानों की भाषा को वो समझते हैं, लेकिन फिर भी वो किसी से बात करना चाहता था और उसे अपने आसपास केवल टर्टल के अलावा और कोई भी जीव जंतु आसपास दिखाई नहीं दिया। हेलो टर्टल, सेड द बॉय इन अ सैड लिटिल वॉइस. तो उसने टर्टल को देख के बोला कि हेलो टर्टल, बहुत ही दुखी आवाज़ में बोला. टुडे माई टीचर गेव मी माई रिपोर्ट कार्ड. आई हैव नॉट डन वेल, नॉट वेल एट ऑल, स्निफ्ड द बॉय. उसने एक गहरी सांस लेते हुए टर्टल से बोला कि आज मेरे टीचर ने मेरा रिपोर्ट कार्ड दिया, मुझे दिखाया, और मैंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं अच्छा किया है. माई मदर विल बी सो अपसेट व्हेन शी सीज द रिज़ल्ट. और मेरी मम्मी जो है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी जब वो मेरा रिज़ल्ट देखेगी. तो आई रियली लव माई मदर एंड डिड नॉट वॉन्ट टू मेक हर सैड. और मैं अपनी मम्मी को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और उन्हें दुखी नहीं करना चाहता हूँ. बट नाउ शी विल बी, लेकिन अब तो वो दुखी होगी ही. मे बी शी विल इवन बी एंग्री, और हो सकता है कि वो मेरे उस पर गुस्सा भी हो जाए. माई मदर वॉन्टेड मी टू डू सो वेल इन स्कूल, क्योंकि मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं स्कूल में बहुत अच्छा करूँ. ऑफ कोर्स आई वॉन्टेड इट टू, बट द टेस्ट वर टू बट द टेस्ट वर सो डिफ़िकल्ट. लेकिन मैं भी ये चाहता था कि मैं बहुत अच्छा करूं, लेकिन जो टेस्ट थे, जो परीक्षाएं हुई थी, वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी. आई नो आई शुड हैव स्टडीड अर्लियर, बट वॉट विल आई डू नाउ. कहता है मुझे पता है कि हाँ, मुझे पहले पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी, लेकिन अब मैं क्या करूँगा. द टर्टल सेड नथिंग. तो टर्टल ने तो कुछ नहीं बोला. शी वॉज लिसनिंग वेरी पेशेंटली एज इफ़ शी अंडरस्टूड एवरीथिंग. लेकिन वो बहुत ध्यान से, बहुत ही धैर्य के साथ उसको सुन रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको सारी बातें समझ में आ रही हों. परहैप्स मे बी आई कुड, आई नो आई वोंट. तो वो अपने मन में ही बोलता है बॉय कि शायद हो सकता है, मुझे पता है कि मैं क्या करूँगा. शो द मार्क्स टू माई मदर. और मैं अपने जो रिज़ल्ट है, जो अपने उसमें मार्क्स मिले हैं, वो अपनी मम्मी को नहीं दिखाऊंगा. देन शी विल नॉट बी सैड. तो वो दुखी नहीं होंगी. येस, दैट इज़ वॉट आई विल डू, आई जस्ट कीप क्वाइट.
तो अब अपने मन में ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि यस, मुझे मिल गया है, कि मुझे अब क्या करना है मुझे पता चल गया है कि अब मैं क्या करूँगा, मैं बस केवल चुपचाप रहूँगा। द बॉय पर्क्ड अप एट द थॉट ऑफ हैविंग फाउंड अ सोल्यूशन टू हिज प्रॉब्लम। तो जो बॉय था वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि उसे अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया है, उसने अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खोज लिया है। एंड विथ अ स्लाइटली हैप्पियर फेस गॉट अप एंड स्टार्टेड टू गो होम। और एक खुश चेहरे के साथ, हल्के से खुश चेहरे के साथ वो खड़ा हुआ और अपने घर वापस जाने लगा। इट वॉज देन दैट ही हर्ड समवन से, विल दैट बी द राइट थिंग टू डू। और ये तभी समय था कि जब उसने सुना किसी को ये कहते हुए कि क्या ये सही होगा ऐसा करना। द बॉय स्टॉप एंड लुक्ड अराउंड टू सी हु वॉज टॉकिंग टू हिम। तो वो लड़का रुका और उसने अपने चारों ओर देखा कि आखिर उससे बात कौन कर रहा है। देयर वॉज नो वन बट द टर्टल। और वहाँ पे तो कोई नहीं था उससे टर्टल के अलावा। द बॉय लुक्ड एट द टर्टल केयरफुली। तो उस लड़के ने उस टर्टल को बहुत ध्यान से देखा। शी स्माइल्ड अ लवली स्माइल दैट सीम्ड टू लाइट अप हर फेस। और वो मुस्कुरा रही थी, इतनी प्यारी स्माइल, इतनी प्यारी मुस्कान के साथ वो मुस्कुरा रही थी कि उसका चेहरा जो था वो और भी ज़्यादा खिल रहा था। देन शी सेड, आई थिंक यू शुड टेल हर द ट्रुथ। तो उसने बोला, फिर टर्टल ने उस बच्चे से, कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी मम्मी को सच बता देना चाहिए। एंड ऑल्सो टेल हर दैट यू विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम। और उन्हें ये भी बताना चाहिए कि तुम नेक्स्ट टाइम पक्का इससे अच्छा करोगे। The boy was so surprised by the talking turtle that he didn't know what to say. और वो जो बॉय था फिर उस टर्टल को बात करता हुआ देखकर, एक बातूनी टर्टल को देखकर कि वो उससे बात कर रहा था, उसकी बातों का जवाब दे रहा था, वो एकदम सरप्राइज्ड हो गया, आश्चर्यचकित हो गया और उसे समझ ही में नहीं आया कि आखिर वो क्या कहे। द टर्टल मूव्ड अ लिटिल क्लोजर टू द पजल्ड बॉय, स्माइल्ड एंड सेड। तो जो टर्टल था वो थोड़ा सा और उस लड़के के पास आई, मुस्काई और उससे बोला, आई नो यू विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम बिकॉज यू वॉन्ट टू। तो उसने बोला, मुझे पता है कि तुम नेक्स्ट टाइम पक्का अच्छा करोगे क्योंकि तुम चाहते हो करना। वॉट इज़ मोर, आई विल हेल्प यू डू बेटर। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि मैं तुम्हारी इसमें मदद करूँगी। Although it seemed so strange that this turtle was talking, the boy believed her. हालांकि ये बहुत ज़्यादा अजीब सा था कि एक टर्टल जो है वो टॉकिंग कर रही है, बात कर रही है, लेकिन फिर भी इस लड़के ने उस पर विश्वास कर लिया। ही वॉज कन्विंस्ड दैट द टर्टल वुड बी एबल टू हेल्प हिम। उसको पूरा विश्वास हो गया था, वो इस बात से सहमत था कि हाँ, जो टर्टल है वो उसकी पूरी पूरी हेल्प करेगी। After all, if a turtle could speak like a human, imagine what other marvelous things she could do. तो आखिरकार अगर एक टर्टल ये इंसानों की तरह बात कर सकती है तो बस हम लोग इमेजिन ही कर सकते हैं, बस सोच ही सकते हैं कि वो कितनी कितनी सारी चीज़ें, अद्भुत चीज़ें कर सकती होगी। He thought about what the turtle had said. उसने सोचा कि टर्टल ने क्या कहा था। Suddenly a thought occurred to him. तो अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आया। डू यू नो हाउ टू रीड, ही आस्क्ड। तो उसने पूछा कि क्या तुम्हें पढ़ना आता है। नो आई डोंट, सेड द टर्टल। तो टर्टल ने जवाब दिया कि नहीं, मुझे नहीं आता पढ़ने। बट दैट डज नॉट मीन दैट आई कैन नॉट हेल्प यू इन योर स्टडीज़। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई में मदद नहीं कर सकती। टुमारो ऑन योर वे बैक फ्रॉम स्कूल, वाई डोंट यू स्टॉप बाय दिस पॉन्ड एंड रीड योर बुक अलाउड टू मी। तो कल जब तुम स्कूल से लौटो तो क्यों ना तुम इस तालाब के किनारे रुक जाओ और तुम्हारी जो किताब है वो तेज तेज मेरे सामने पढ़ो। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग आई एक्सप्लेन इट टू यू। और अगर तुम्हें कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी तो मैं तुम्हें उसको एक्सप्लेन कर दूँगी और अच्छे से समझा दूँगी। लेटर यू कैन प्ले मी अ सॉन्ग ऑन योर फ्लूट। और बाद में तुम मेरे लिए अपनी बांसुरी पर एक गाना बजा सकते हो। आई लाइक टू हियर द फ्लूट एंड यू प्ले इट वेरी वेल। मुझे बांसुरी सुनना बहुत पसंद है और तुम उसे बहुत अच्छा बजाते भी हो। द बॉय वॉज नो लॉन्गर सरप्राइज्ड दैट द टर्टल न्यू दैट ही प्लेड द फ्लूट। तो अब बॉय को बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं हो रहा था कि टर्टल को ये भी पता है कि मैं बांसुरी बजाता हूँ। देयर वॉज ऑब्वियसली समथिंग मैजिकल अबाउट दिस टर्टल। क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस टर्टल के अंदर कुछ ना कुछ जादुई बात थी। हैविंग फाउंड सच अ वंडरफुल न्यू फ्रेंड, द बॉय डिड नॉट फील सैड एनी मोर। अब इतना अच्छा वंडरफुल एकदम नया सा दोस्त पाके एकदम वो बॉय जो था अब वो बिल्कुल भी दुखी नहीं रह गया था। ही थैंक्ड द टर्टल
और उसने टर्टल को थैंक यू बोला इसके लिए, सेड गुड बाय, और उसको गुड बाय किया। एंड डिसाइडेड टू गो होम एंड डू एज द टर्टल हैड सजेस्टेड, और उसने डिसाइड किया कि अब वो घर जाएगा और वैसा ही करेगा जैसा कि टर्टल ने उसे सजेस्ट दिया था, सुझाव दिया था। ही वुड शो हिज रिपोर्ट कार्ड टू हिज मदर, वो अपना रिपोर्ट कार्ड अपनी मम्मी को दिखाएगा, एंड प्रॉमिस टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम, और उनसे प्रॉमिस करेगा कि वो अगली बार इससे अच्छा करेगा। एज ही टर्न्ड टू वॉक टूवर्ड्स होम द टर्टल कॉल्ड आउट एंड सेड, जैसे ही वो अपना घर जाने के लिए वापस मुड़ा, तुरंत ही टर्टल ने उसे बुलाया और उसे कहा, बाय द वे माई नेम इज़ कदम, वैसे मेरा नाम जो है वो कदम है। द बॉय स्माइल एंड रिप्लाइड, तो बॉय ने भी स्माइल दी और उसे उत्तर दिया, एंड आई एम गणेश, और मेरा नाम गणेश है। द टर्टल स्माइल एंड सेड आई नो, और टर्टल ने कहा कि मुझे पता है। तो यू कैन सी कि द टर्टल वॉज रियली मैजिकल। आप देख सकते हो कि जो टर्टल था उसको सब कुछ पता था, उसको गणेश के बारे में वो सब कुछ जानता था। इफ़ यू like my video, please like and subscribe.